देखिए ट्राइंगल्स ABCDEF, हाँ ऊपर वाला जो है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो यहाँ होता है क्या, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस 1/2 लेंथ इंटू 1/2 L इंटू आर। एल हमारा दिया हुआ 22, ये रेडियस डिवाइड 21, इसको सॉल्व करेंगे तो 231 आएगा। दो ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर दो ट्राइंगल ABC और DEF हमारा दिया हुआ है ABC। तो ABC का मतलब क्या है, ABC का लेंथ यहाँ पर सारे ट्राइंगल को, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 4। फिर उसके बाद D जो है यहाँ पर D 9 है। EF क्या है यहाँ पर, तो EF देखिए EF जो है यहाँ पर 6 है और DF भी हमारा जो है FD जो है 12 है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे फिर रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालते हैं, AB और D का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आएगा। तो 2:3 दिएगा। DF हमारा 12 है तो 2:3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 4 12, तो 2 × 4 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 है तो इसको देखेंगे 2:3 में, तो 3 × 2 = 6, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ये तीनों ट्रायंगल का निकल गया साइड लेंथ। 6, 8, 4 ऐड करेंगे तो 18 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर्स दिया हुआ है हमारा रैंडम वेरिएबल्स इतना। उसके बाद मैथमेटिक्स है तो वॉवेल्स का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स में वॉवेल्स देखिएगा यहाँ पर, तो वॉवेल्स कितने हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में वॉवेल्स हमारे 4 हैं। देखिए काउंट करके A, E, A, I 4 है टोटल। तो टोटल अगर 4 है और टोटल ऐड कर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4/11 हो जाएगा। और इसकी जो है 2/2x + 1 दिया, 2 2 कट गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 4x + 2 हो जाएगा = 11। 2 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, x = 9/4, यानी ऑप्शन हमारा बी हो गया। उसके बाद जो है 60 नंबर में द पॉइंट्स 9, 0, 9, -6, -9, 0 और -9, 6। अब यहाँ पर इसको हम बनाते हैं, अगर इसका ग्राफ तो देखिए ध्यान से, ग्राफ पे इसको बनाते हैं कॉपी पे। तो 9, 0 ये होगा। फिर 9, -6, 9, -6 तो कहाँ पर होगा, 9, -6 नीचे हो जाएगा। यहाँ सोचिए 9, -6 ऐसे सोचिए, यहाँ 9 है, y में -9, -6 ऐसे। फिर हमारा क्या दिया है -9, 0, तो -9, 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो -9, 0। और फिर दिया है क्या -9, 6, तो -9, 6 कहीं यहाँ होगा। इसको मिला दीजिए, सपोज मिलाइए इसको। अब इसका लेंथ निकाल के देखिएगा तो 6 आएगा, और इसका लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका भी लेंथ निकालेंगे हमारा तो 6 ही आएगा। यहाँ देखिए ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 90 से इतना एक्स्ट्रा बन रहा है, तो ये तो रेक्टेंगल होगा ही नहीं ना होगा, ना स्क्वायर होगा। ये दोनों इक्वल है और इसका अपोजिट या अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन होगा पैरेललोग्राम ऑप्शन होगा, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए द मीडियम ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 है। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज सेट इंक्रीज बाई 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ ले लिए।
अब इसका मीडियन निकालेंगे तो इसको यहाँ से इतना लाइन कर दीजिए, इसको लाइन कर दीजिए, बीच में क्या बचा 5, तो यही हमारा आ गया मीडियन। उसी तरह 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको 4 इधर लाइनिंग करेंगे, फिर इधर लाएंगे तो कितना बचा 7। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ मीडियन में, मीडियन में हमारा 2 इंक्रीमेंट हुआ। तो इसका मतलब कि जो इंक्रीज हुआ हमारा वो 2 हुआ। अब उसके बाद देखिए द लेंथ ऑफ टांजेंट पूछा गया था, लेंथ ऑफ टांजेंट हमारा निकालना है, रेडियस दिया हुआ है 9, ये दिया है 41, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 681 होता है, इसका 81 1600, तो ये क्या हो जाएगा 40। ये जो हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, होता है ना फार्मूला, बेस इक्वल टू h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसी पे निकाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो बोला है द नंबर 5 to the power n cannot end with digit 0 where n is नेचुरल नंबर। अब 5 के पावर में कुछ भी रखिएगा, n 1 2 3 रखिएगा तो इंड होगा 5 से, न कि 0 से। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर इंड्स विथ 0 इफ प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेंस बोथ 2 and 5। अब कोई भी नंबर जो होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन का इंड्स अगर 0 होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होगा। तो हमारा इसका ये भी सही है, तो ऑप्शन ए होगा। अभी देखिए cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos a इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो cos a इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब वही साइन स्क्वायर ए यहाँ पर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। तो मतलब असर्शन रीजन सही है, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट रीजन है असर्शन का, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ए नंबर होगा। अब हमारा जो है दोस्तों, अब सेक्शन बी बता रहे हैं, सेक्शन बी क्या है, तो देखिए सेक्शन बी को हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सेक्शन बी में हमारा द AP 8 10 12 है 60 टर्म्स, ये 60 टर्म्स दिया हुआ है। अब फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो इसमें गलत होने की, बहुत लड़के गलत कर देंगे, और इसको कैसे सही करना है देखिए। तो अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पर 8 10 12 8 10 12, तो 8 10 12, यहाँ n की वैल्यू 60 मान के चलते हैं, 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। क्या फार्मूला होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 8, d कितना है, तो d हमारा यहाँ पर माने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो d हो जाएगा कितना 10 माइनस 8 यानी 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ निकालेंगे हम तो 61 माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2, तो 8 प्लस 118 ये हो जाएगा 126। यानी हमारा जो लास्ट टर्म हो गया वो 126 आएगा। जैसे 8 10 12, तो इसका लास्ट टर्म जाएगा 126 126। अब बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ, तो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट 10 टर्म्स है, तब इसको रेसिप्रोकल उल्टा लिख देंगे, 126 124 ऐसे करके 8 यहाँ 12 10 और 8 हो जाएगा।
अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 126 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, S10 निकाल देंगे तो 10/2 2 इंटू 126 प्लस 10 - 1, डी कितना है तो डी हमारा -2 है, तो यहाँ 5 252 और ये हो जाएगा कितना 9 2 जा 18 5, तो ये हो जाएगा 234 20 11 117 1170 आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब देखिए दोस्तों और वाला भी बना देते हैं बी नंबर। तो देखिए बी नंबर कैसे बनाएंगे, मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म देखिए। तो इसमें 6 13 6 13 20 20 230। अब मिडिल टर्म पूछा है तो ए इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इक्वल टू हमारा 6, डी इक्वल टू 13 - 6 7 हो गया। अब इसका निकाल लेंगे टोटल टर्म, ए एन इक्वल टू कितना है, एन ए प्लस एन -1 इंटू डी 230, ए हमारा 6 है, एन -1, डी है हमारा 7, तो 230 - 6 n - 1, तो ये हो जाएगा 224, n - 1 कितना हो जाएगा 224 बाई 224/4, तो ये हो जाएगा हमारा 224/4, तो ये हो जाएगा 56, सॉरी 7 है, n - 1 इंटू 7 है, तो 224/7 कितना हो जाएगा 70 का 21, ठीक है 230 है ना, 230 तो 224, तो 224 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 224 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो करके देखते हैं, 70 का 21 1 27 में 32 आ जाएगा, n - 1 इक्वल टू 32, तो n इक्वल टू कितना हो गया 32 + 1, तो ये हो जाएगा 33। अब यहाँ पर बोला है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n + 1/2, n + 1/2, तो 33 + 1 यानी 17 टर्म हो जाएगा। अब 17 टर्म पूछा तो 17 टर्म आराम से निकाल देंगे, ए 17 कितना हो जाएगा, ए है 6 17 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 7 6, ये हो गया 18 16 7 112, 6 + 6 7 112 118 हो गया, तो 118 हमारा हो गया मिडिल टर्म। ये तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है कैसे बनाएंगे, sin a + b इक्वल टू 1 दिया, 1 मैंने sin 90, a + b कितना हो गया, a + b हो गया 90, cos a - b यानी cos 30 डिग्री यहाँ पर, तो cos a - b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब a और b को ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा क्या 2a इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, और b इसमें a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो b निकल जाएगा,
तो B इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस A, मतलब 90 माइनस 60, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर A 60 B 30। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद पूछा गया हमारा 23 नंबर। तो 23 नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। तो दो ट्रायंगल दिया है यहाँ पर, दो ट्रायंगल ए बी सी दो ट्रायंगल बना दिए यहाँ पर ए बी सी, और एक ट्रायंगल दिया है हमारा डी ई एफ, एक ट्रायंगल डी ई एफ है, तो डी ई एफ बनाएंगे यहाँ पर डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। तो लिखा हुआ है क्या, ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है, तो प्रूफ करना है ए पी बाई डी ई और ए पी बाई डी क्यू। तो ए पी बाई ए बी बाई डी ई और ए पी बाई डी क्यू, ये प्रूफ करना है। सो दैट शो करना है इस चीज़ को। कैसे शो करेंगे देखिए। तो यहाँ से ए पी और यहाँ से क्या हो जाएगा डी क्यू। अब ए पी एंड डी क्यू यहाँ पर मीडियन है, क्या है मीडियन। और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, तो दो ट्रायंगल है सिमिलर है। अब उसके बाद देखिए, तो दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर का क्या कंसेप्ट होता है, और सिमिलर का यही कंसेप्ट होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, इक्वल हो। तो यहाँ ए बी बाई क्या हो जाएगी डी ई, ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ, और ए पी डी ए मीडियम है, तो क्या होगा ए बी बाई डी ई और बी सी बाई 2 और ई एफ बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ए बी बाई डी ई इक्वल टू हो जाएगा बी पी बाई ए क्यू, और यहाँ एंगल बी और ई इक्वल है, बी और ई इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल डी ई क्यू। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पर क्या होगा ए बी बाई डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी बाई डी क्यू। प्रूव हो गया बाई सी पी सी टी, लिख देंगे बाई सी पी सी टी। और ये क्या है यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से एस ये कंसेप्ट आता है बाई एस सिमिलरिटी से, बाई एस सिमिलरिटी हो गया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं हम लोग। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ऊपर ला लिखा हुआ ए हॉर्स काउ गोट आर टाइड each by types of length 40 meter at the corner A, B, C respectively of grassy triangular field with sides of length 35 meter, 40 meter, 50 meter. Find the area of the grass field that can be grazed by them.
तो अब इसको बनाएंगे तो एक देखिए ये ट्रायंगल हो गया, बनाते हैं। ए बी और सी। अब यहाँ पर देखिए तो ये आपको 14 14 दिया है। अब फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर A/360 प्लस पाई इंटू 14 का स्क्वायर B/360 पाई इंटू 14 का स्क्वायर C/360। अब यहाँ से पाई इंटू 14 का स्क्वायर बाई 360 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होता है, अब 14 इंटू 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 180 बाई 360। कितना आ गया, कितना, ये हो गया 98 पाई। तो पाई के टर्म में हमारा निकल गया 98 पाई। क्वेश्चन नंबर और का जो है बी नंबर कैसे बनेगा, तो देखिए बोला गया है आपसे to find the area of the major segment in terms of pi of a circle radius 5 cm formed by the chord subtending an angle of 90 degree at the center। तो मेजर सेगमेंट का बोला गया, यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। यहाँ पर सर्कल बना दिया, 90 डिग्री दिया हुआ था, 90 डिग्री, रेडियस 5 तो 5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो पहले माइनर सेगमेंट का निकाल लें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 5 इंटू 5 पाई 5 का स्क्वायर 90/360 24/5/2 ये 4 कितना हो जाएगा, पाई 25/4 25/2 यानी 25 माइनस 50/4 तो 25/4 पाई माइनस 2 ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।